हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विक्स फाइनेंशियल लर्निंग। मैं राजीव अरोरा। आज ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट 2 की हम बात करने जा रहे हैं। अपने इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में हमने थ्योरी के ऊपर सारा डिस्कशन करा था। अब हम प्रैक्टिकल के ऊपर सारा डिस्कशन करते हैं कि हमें टेक्निकल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव एनालिसिस, जो ऑप्शन चेन डाटा होता है, डेरिवेटिव एनालिसिस का एक पार्ट, उसके ऊपर कैसे अपने ट्रेड्स को फाइंड आउट करना है। तो आइए हम देखते हैं। जो अभी हमने बात करी ऑप्शन चेन के ऊपर, ऑप्शन के ऊपर ट्रेड लेने की, कॉल और पुट्स को बाय करने के लिए, उसी को अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट्स पे देखते हैं कैसे होता है। मैं आपको चार्ट्स पे बताऊंगा। चार्ट्स पे देखने का मतलब है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम उसका कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे ऑप्शन चेन डाटा का, जो डेरिवेटिव एनालिसिस का एक पार्ट है। अब जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तभी हम यहाँ पे कॉल और पुट्स में अपना इंट्राडे ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं और इंट्राडे बेस पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारा निफ्टी का 60 मिनट्स का चार्ट है, आवरली चार्ट जिसको कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये 18 जून को निफ्टी ने ओपनिंग कैंडल, जो एक दिन पहले का क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग इज अराउंड 15,690 और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये 15,756 पे ओपन हुआ, वही टॉप बना और वहां से पूरा फर्स्ट आवर ये नीचे गिरा और नीचे गिरते हुए इसने अप्रॉक्सीमेटली 15,550 का बॉटम बनाया फर्स्ट कैंडल ने। बट जो क्लोजिंग आया फर्स्ट कैंडल का, वो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग आया 15,620 अप्रॉक्स। मींस जब इसने यहां पर इतना बड़ा कैंडल बनाया तो हमने वहीं पे अपने ऑप्शन चेन के ऊपर जाके देखा कि जो पुट साइड्स का हमारा डाटा है वो हमें सपोर्ट कहां पर दिखा रहा है। जो उस दिन 18 जून की मैं आपको बात बताऊं, जो पुट साइड्स का जो सपोर्ट था वो 15,500 और 15,400 पे पुट्स के जो सेलर्स थे, राइटर्स थे, वो ऐड हो रहे थे वहां पे। मींस जब हम ऑप्शन चेन डाटा में जाते हैं और हम देखते हैं किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बहुत बड़ा जमावड़ा, बहुत सारे स्ट्राइकर्स ऐड हो गए हैं, तो वो चीज हमें शो करती है कि मार्केट ये लेवल का सपोर्ट लेगा। ये 100% नहीं होता है, बट मैक्सिमम वही चीज होती है। 10, 20, 30 पॉइंट ऊपर नीचे हो करके मार्केट वहां पर उस दिन का वो सपोर्ट लेता है। ये ऑप्शन चेन जो डाटा हम देखते हैं ये डेली बेस का होता है। ये ऑप्शन चेन डाटा ये नहीं है कि हमने आज देख लिया, ये पूरा वीक की एक्सपायरी या पूरा मंथ की एक्सपायरी चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऑप्शन चेन डाटा को हमने डेली देखना है एंड डेली भी नहीं देखना है। जैसे 9:15 में मार्केट ओपन होता है, पहला ऑप्शन चेन डाटा का जो रीडिंग हम नोट करते हैं वो 10 बजे होती है। उसके बाद आप हर 15-20 मिनट के अंदर उसको देखते रहिए, कहीं कोई चेंजेस इंट्राडे तो नहीं हो रहे हैं। पता चला हमने पहले 1 घंटा देखा 10 से 11 बजे तक और हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अंदर कोई एक अच्छा ट्रेड मिल गया और उस अच्छे ट्रेड को हमने ले लिया और अगले आधे घंटे के अंदर डाटा ही चेंज हो गया सारा। तो हमें सारी चीज का वहां पर ध्यान रखना है। सपोज जैसे मैं आपको 18 जून की बात बता रहा हूं, जब हमने ये देखा कि ये फर्स्ट इतना बड़ा कैंडल बना, अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का ये कैंडल है, 200 पॉइंट का ये कैंडल बना, 750 से लेके 550 नीचे। तो यहां पर हमने जैसे ही आवरली क्लोजिंग हुआ 10:15 पे, यहां पे हमने 15,600 का पुट बाय करा और अगली कैंडल में देखिए मार्केट नीचे गिरता हुआ आया और 15,450 का बॉटम लगा के वापस बाउंस कर गया ऊपर की तरफ इंट्रा आवर में ही। उस सेकेंड आवर में 10:15 बजे से लेके 11:15 बजे की कैंडल में देखिए नीचे कितनी बड़ी शैडो बना रहा है। आधी से ज्यादा शैडो इसने बनाई है अपनी पूरी कैंडल की। तो बट लेकिन हमें तो इंट्रा कैंडल के अंदर वो हमारा बेनिफिट मिल गया जो हमने ट्रेड लेना है। हमने यहाँ पे 15,620, 625 के ऊपर वो ट्रेड उठाया और अगले 1 घंटे के अंदर मार्केट वापस से 170 पॉइंट्स का फॉल आया। 170 पॉइंट के फॉल का मतलब है कि आपने अगर 15,600 का पुट उठाया है तो करीब करीब 80-90 रुपए
पुट भी राइज हुआ होगा। 80-90 रुपए तो बहुत बड़ा गैप होता है। 80 से 90 रुपए का मतलब 6,500 रुपए के करीब आपका प्रॉफिट आ जाना एक सिंगल लॉट के अंदर। बट लेकिन जिन के लिए मैं ये सब बता रहा हूं उनके लिए हमने बहुत ध्यान से ट्रेड लेना है। यहां पर हमने एक ट्रेड लिया, इस ट्रेड के अंदर ये इतना फास्ट नीचे आया, अगर हमें 30-35 पॉइंट्स भी एक लॉट के अंदर मिल रहे हैं तो हमें 2,500 रुपए से 3,000 रुपए पर लॉट अगले 1 घंटे में आ गया। और जैसा कि अभी हमने बात करी कि हमारी कैपिटल 50,000 रुपए है और हमें एट अ टाइम 3 लॉट्स को बाय करना है, मतलब हमें 20,000 रुपए के करीब इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर। उसमें 2 लॉट आए, 3 आए, 4 आए, हमने ये अकॉर्डिंग टू टाइम देखना होता है। जितना हम एक्सपायरी के पास जाते हैं उतना प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है, हमारा लॉट साइज बढ़ जाता है। तो हम 2 या 3 लॉट तो 20,000 रुपए के अंदर बहुत इजीली हमें मिल जाता है। एट द मनी का हमने बाय करना है। तो अगर हमने 3 लॉट बाय करे और अगर हमें 30-35 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स एट सेम आवर के अंदर अगर हमें मिल गया तो मतलब 35 पॉइंट का मतलब 105 पॉइंट, 105 पॉइंट का मतलब निफ्टी के 3 लॉट के अंदर आपको 8,000 रुपए करीब का प्रॉफिट उस दिन हो गया है। लेकिन मैं इस चीज को इतना ज्यादा भी नहीं लेके चलता क्योंकि एवरी टाइम आपको इतना फास्ट और एकदम से इतना जल्दी वो प्रॉफिट नहीं मिलता है। अब हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं कि हम 50% पे आ जाते हैं कि हमें 4,000 रुपए का प्रॉफिट मिला। भैया अगर हमने आज 20,000 रुपए लगाए, हमें फटाफट से अगले 15-20 मिनट के अंदर 4,000 रुपए का प्रॉफिट मिला, हमने अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ करा। और एक चीज तो मेरी मान के चलिएगा कि जिस टाइम पे आपको इंट्राडे 4-5 हजार रुपए मिल रहे हैं, अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ करिए, अपना कंप्यूटर को शट डाउन करिए और घूमने चले जाइए बाहर। बिल्कुल भी स्क्रीन के सामने बैठ के उस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आप हफ्ते में 2 बार भी ऐसा ट्रेड निकाल लेते हैं तो 4,000-8,000 रुपए हफ्ता मतलब 30,000 से 32,000 रुपए महीना। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे भी लें तो 25,000 तो आता है। 50% का रिटर्न होता है ये कैपिटल के ऊपर। अगर आप और सेफ चलते हैं, आप और कंजर्वेटिव हो जाते हैं, 20,000 भी कमाते हैं तो भी 40% का रिटर्न है आपका मार्केट के अंदर। अब जैसा कि हमने ये कैंडल्स की बात करी, यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑप्शन चेन डाटा उस दिन 18 जून को 15,500 के ऊपर राइट हो रहा था। तो 15,500 पे आपने बाहर निकल जाना है, आपने 450 का तो वेट बिल्कुल वैसे भी नहीं करना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 15,000 450 तक मार्केट जाके सपोर्ट लेगा। हो सकता है 15,510-20 से लेके ही वापस बाउंस हो जाए। ये मार्केट के इंट्राडे रूल्स होते हैं। अब नेक्स्ट डे अगर हम सेम ट्रेड देखें तो मैं आपको ये दिखाता हूं। यहां पर देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी है। नेक्स्ट डे 1-2 कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद फिर एक बड़ी कैंडल बनी है, मतलब इंट्राडे के अंदर आपको फिर वहीं पे वो प्रॉफिट मिल गया। जैसा हमने यहाँ पे पुट्स में उठाया था ऐसा ही हमने यहाँ पे कॉल्स में प्रॉफिट को उठा लिया अपना। इंट्राडे में आपको मिल रहा है। यहां पर भी आपने अपना ऑप्शन चेन डाटा का जो डेरिवेटिव एनालिसिस का एक पार्ट है उसका कैलकुलेशन लगाना है कि ऊपर कॉल साइड पे रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है, मेरा पुट्स पे सपोर्ट कहां पे है, क्या ये मार्केट अपने पुट्स के सपोर्ट से बाउंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी बराबर होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं तो ये देखिए यहाँ मार्केट क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे अच्छा गैप अप हुआ और बड़ी कैंडल फर्स्ट आवर में बनाई, फिर 3-4 कैंडल इसने कंसोलिडेट करा, नीचे आया है यहाँ से, ऐसा नहीं है नीचे आया है बट लेकिन छोटा छोटा आया, फिर एंड में एक बड़ी कैंडल फिर नीचे मार गया, मतलब आपको फिर वो इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट दे गया। बट आपको तो जैसा मैंने बताया आपको पर लॉट 30-40 पॉइंट्स चाहिए, 25 पॉइंट्स चाहिए, जैसा जिसका पॉकेट अलाउ करते हैं, जो जहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है आप उसके अंदर से एग्जिट करते जाइए। आपने उसके अंदर बैठना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ये कॉल सपोज हमने आज ली, हमने इसको आज किसी वजह से स्क्वायर ऑफ नहीं करा कि भैया ये तो अभी और बढ़ेगी, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी वैसे वैसे कॉल का प्रीमियम कम होता चला जाएगा डे बाय डे। जो प्राइस 25 जून को क्लोजिंग टाइम पे मार्केट का था, अब वो मंडे को 28 तारीख को जब ओपन होगा और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है
तो कॉल का प्राइस पुट का प्राइस रिड्यूस होके ओपन होगा, तो हमें वो मार्केट को पे नहीं करना है। ये कैरी करने वाला काम सिर्फ बड़े इवेंट्स पे करा जाएगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें इसमें से कैसे निकालना है। फिर एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जो मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता हूं, अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूं कि हमें ऐसे काम करना है कि एक बुल खड़ा हुआ है, एक बैल खड़ा हुआ है, उसके ऊपर कौवा आके उसके हुड के ऊपर बैठा एंड उसने अपना दाना चुगा और उड़ गया। बुल के ऊपर वो आके बैठेगा, बुल उसके बाद शेक करेगा, हिलेगा जोर से, तो कौवे का काम होता है फटाक से दाना उठाया और बुल के हिलने से शेक करने से पहले ही उड़ जाता है। कौवा डरे इससे पहले वो बहुत ऊपर निकल चुका होता है। तो हमने भी इस मार्केट में वही काम करना है कि हमने इस मार्केट के अंदर अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए नहीं बैठना है। हमें डेली का प्रॉफिट मिला एंड नमस्ते करिए मार्केट को एंड गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। ये स्पेशली कम कैपिटल वालों के लिए है। मेरा रिकमेंडेशन तो ये बड़ी कैपिटल वालों को भी होगा कि भाई साहब आपको आपकी कैपिटल पे प्रॉफिट मिल रहा है, आप ट्रेड उस हिसाब से बड़ा ट्रेड ले लीजिए, आपको रिटर्न मिल रहा है ना, आप उसको बाहर रहिए। एंड आने वाले दिनों में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, कुछ लोग ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं, तो वो कम कैपिटल वाले इन्वेस्टमेंट व्यूज से कैसे मार्केट में ट्रेड करते हैं, मैं वो चीज भी आने वाले दिनों के अंदर आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। तो जिन्होंने इक्विटीज में ही ट्रेड करना है वो कैसे आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर कैसे इक्विटी को टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे फाइंड आउट करें कि 50% से 100% का रिटर्न 3 से 6 महीने के अंदर उनको मिले। और ढूंढने में इतनी बड़ी मार्केट है, ढूंढने पे मिनिमम 2 से 3 ट्रेड हर महीने ऐसे मिल जाते हैं बहुत इजीली। तो यहां पर तो मैंने आपको चार्ट्स के बेस पे ये एग्जांपल दिखाया कि जब ऐसा बड़ा कैंडल बन रहा है उस टाइम पे आपने डेरिवेटिव एनालिसिस का ऑप्शन चेन डाटा अप्लाई करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है और अपना ट्रेड ले लेना है। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि ऑप्शन डाटा को हम कैसे देखते हैं। ऑप्शन डाटा को देखने के लिए आप गूगल पर जाइए, सपोज आपको निफ्टी का निकालना है तो लिखिए निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा, बैंक निफ्टी का निकालना है तो लिखिए बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा। बस उसको गूगल पे टाइप करिए, एंटर करिए और आपका चेन डाटा का आपकी स्क्रीन पे सारा खुल जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा को हमने कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ये हमारा निफ्टी वीकली का ऑप्शन चेन डाटा मैंने खोला है गूगल के ऊपर। ये देखिए ये बीच में सारे स्ट्राइक प्राइस आ रहे हैं। राइट साइड पे हमारा पुट है, लेफ्ट साइड पे हमारा सारा कॉल है। अगर हम देखें कि 25 तारीख को निफ्टी का क्लोजिंग 15,860 पर हुआ है, तो हम एट द मनी का जो कॉल में ट्रेड करते हैं, आई प्रेफर ऑलवेज टू ट्रेड इन एट द मनी प्राइस। तो ये 15,850 का, और अगर आपको मैक्सिमम लेना है तो 15,900 कॉल के लिए ले लीजिए, अगर आपको पुट के लिए जाना है तो 15,800 पे आ जाइए। तो 15,850 का अगर हम देखते हैं यहां पर, तो ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का। कॉल साइड का अगर हम ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं तो अगर हम यहां पर देखें जो फ्राइडे को राइट हो रहा था वो 16,000 का राइट है, मैक्सिमम भी 16,000 पे है जो 42,500 दिखा रहा है, और इंट्राडे के अंदर जो 25 तारीख फ्राइडे को ही राइट हुआ मैक्सिमम 15,000 राइट हुआ 16,000 पे। सेम एज इट इज अगर हम पुट साइड पे जाते हैं तो पुट साइड पे 15,800 ये और 15,700 पे देखिए दोनों साइड पे 32,000 का राइट ऑफ है, मतलब 15,800 से 15,700 अभी तक मार्केट सपोर्ट दिखाता है। किसी भी वजह से अगर हमारा यहाँ पे मंडे को कॉल राइट ज्यादा होना शुरू हो जाता है कंपैरिजन टू पुट, और मार्केट 15,800 को तोड़ता है नीचे की तरफ, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि मार्केट 15,700 तक सपोर्ट लेगा। तो हमें वो करीब
70 से 100 पॉइंट का नीचे का गैप नजर आता है कोई भी ट्रेड पुट नीचे प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन के ट्रेड को ओपन करने के लिए। और सेम एज इट इज अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे पुट्स ज्यादा राइट होनी शुरू हो गई हैं और कॉल्स कम राइट हो रही हैं और मार्केट जैसे कि 15,900 पे 32,000 का अभी टोटल है और ये 15,900 के ऊपर चलना शुरू होता है तो ये 16,000 तक का अपना ट्रेड ओपन दिखाएगा। तो वही 15,910 15,920 के ऊपर अगर आप कोई 15,900 या 15,850 का कॉल बाय करते हैं तो वहां से 70 80 90 पॉइंट का जो मूव आएगा उसमें आपको आराम से 30 40 50 पॉइंट्स इजीली मिल जाएंगे। सेम एज इट इज हमने हर वीक के डाटा पे जाके देखना होता है और सेम एज इट इज हमने बैंक निफ्टी के डाटा पे भी जाके देखना होता है कि बैंक निफ्टी का इंडेक्स का लेवल स्पॉट का क्या चल रहा है, उसी के हिसाब से हम लेवल्स ऊपर नीचे के देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया चार्ट्स के ऊपर भी, ऑप्शन चेन के ऊपर भी, आप ऑप्शन चेन को गूगल पे जाइए, सर्च करिए, देखिए, आपको उसमें समझ आता है। अगर आपको ऑप्शन चेन में समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है। चार्ट से उसको, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो चार्ट से कंपेयर करें, ऑप्शन चेन का डेरिवेटिव कंपेयर करें जहाँ पे डाटास फॉर्म हो रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मेरा पूरा डिटेल है, आप कमेंट में मुझे भेजिए, मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दूंगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा वेबसाइट है, इंस्टाग्राम हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा मेल आईडी है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं पढ़ाता हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयार करा है, पढ़ाया है, आज वो सब के सब अपने ऑन देयर ओन अर्न कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं ऑन देयर ओन अर्न। आप आइए, सीखिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, मेरे मेल आईडी पे लिखिए, फ़ोन करिए मुझे, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, थैंक यू।